जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल फैंटेसी एम्पायर 11 में। तो आज बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैच रहने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मैच भी रहने वाला है। एक ही टीम का बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा वाहियात परफॉर्मेंस पुटअप करके दे रहा है और दूसरी टीम का बैटिंग बिल्कुल ही आग मचा रहा है। दूसरी टीम का जो बैटिंग है बिल्कुल ही सभी बॉलर्स को थ्रैश कर रहा है। मुंबई जैसी टीम के खिलाफ इतना ज़्यादा स्कोर बनाया कि IPL का हाईएस्ट स्कोर बना दिया, RCB का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सामने कोहली जैसे बॉलर्स थे, बुमराह जैसे बॉलर्स थे, उनको भी बिल्कुल भी नहीं बख्शा। और इधर तो दूसरी टीम के खिलाफ भाई सिराज जैसे बॉलर, देखते हैं क्या बनने वाला है। क्या हैदराबाद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाली है इस मैच में। और सबसे जरूरी बात ये तो मैच भी चिन्नास्वामी में होने वाला है, जो कि बिल्कुल ही बैटिंग के लिए अच्छी खासी विकेट है। वानखेड़े पे तो फिर भी जो है बॉलर्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता रहा, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल भी सपोर्ट मिलने नहीं वाला है। तो क्या देखते हैं कि हैदराबाद अपना ही जो रिकॉर्ड है वो तोड़ने वाला है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो रहने वाली है, मैच भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मैच रहने वाला है। क्या नीतीश रेड्डी जैसे प्लेयर्स जिन्होंने लास्ट मैच में 64 रन का नॉक खेला था, 3 ओवर करके 1 विकेट भी आया था, इस मैच में भी डिफरेंशियल ऑप्शन साबित रहने वाले हैं। सब कुछ A to Z डिस्कस करने वाले हैं। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम जो मैच कवर करने वाले हैं वो होगा IPL का मैच, जो कि खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। इस वीडियो में हम ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन और सभी प्लेयर्स के बारे में पिच के हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कैसा परफॉर्मेंस पुटअप करके दे सकता है, आपको कौन से प्लेयर को अपनी टीम में क्यों कंसीडर करना है, कौन कितना ज़रा बॉलिंग कर सकता है। सब कुछ A to Z हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। अगर पिच के बारे में बात की जाए, चिन्नास्वामी में मैच खेले जाने वाला है। चिन्नास्वामी की विकेट आप सभी को पता है बिल्कुल ही बैटिंग के लिए अच्छी विकेट है। बॉलर्स को कुछ भी खास सपोर्ट मिलता नहीं है। आउटफील्ड भी बहुत ही ज़्यादा तेज है। नाइट मैच है, ड्यू भी मोस्ट प्रोबेबली आने ही वाला है। बाउंड्रीज भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। किसी भी बॉलर को कुछ खास सपोर्ट मिलता नहीं है। यहाँ पर रन ही रन बनते हैं। स्पिनर को, पेसर को किसी को सपोर्ट नहीं मिलता है। सब अंधाधुन पिटाई करवाते हैं। RCB की बॉलिंग बिल्कुल ही वाहियात परफॉर्मेंस पुटअप करके दे रही है। हैदराबाद का बैटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस पुटअप करके दे रहा है। रेगुलर बेसिस पर हाईएस्ट स्कोर बना रहा है। तो ये मैच में हैदराबाद अपना भी रिकॉर्ड जरूर तोड़ सकता है, क्योंकि जो मैच है चिन्नास्वामी में खेले जाने वाला है। और पिच रिपोर्ट आपको बता दी है, बैटिंग के लिए अच्छी खासी विकेट रहने वाली है। आउटफील्ड भी क्विक है, ड्यू भी आती है। जो टीम पहले टॉस जीती है वो ऑब्वियसली चेस करना चाहती है ड्यू फैक्टर के कारण। और हैदराबाद को यही रहा है कि पहले बैटिंग करती है, अच्छे खासे रन बनाती है, फिर डिफेंड करती है। सो अगर हैदराबाद का पहले बैटिंग आ गया तो हैदराबाद बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर भी जरूर बना सकती है। अगर RCB का पहले बैटिंग आया, RCB जरूर अच्छा खासा परफॉर्मेंस पुटअप कर सकती है और लंबा जो स्कोर है वो भी जरूर बना सकती है। RCB के पास भी अच्छे खासे प्लेयर्स है, लेकिन RCB का बॉलिंग बहुत ज़्यादा गंदा परफॉर्मेंस पुटअप कर रहा है। और जहां तक मुझे लगता है कि हैदराबाद फिर उस केस में मोस्ट प्रोबेबली मैच को चेस कर ही जाएगी, जिस हिसाब से हैदराबाद का जो बैटिंग ऑर्डर है वो परफॉर्मेंस पुटअप करके दे रहा है। तो पिच रिपोर्ट यही है, बैटिंग के लिए अच्छी खासी विकेट है, आउटफील्ड क्विक है, जो बाउंड्रीज है वो भी जो है वो स्मॉल है। इस हिसाब से सभी जो फेवर है वो बैट्समैन को ही जाता है। बॉलर्स को कुछ भी खास सपोर्ट मिलता नहीं है। बॉलर्स बहुत ज़्यादा पिटाई करवाते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी लॉजिकल एनालिसिस करने वाले हैं, आपको किस प्लेयर को अपनी टीम में क्यों कंसीडर करना है। सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। सो क्लासन को ऑब्वियसली बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, करियर की बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले 1-2 साल से स्पिन को, पेस को, सभी को बढ़िया खेलते हैं। कमाल के प्लेयर हैं, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। ड्रॉप करने के बारे में सोचना भी नहीं है। इवन एक CVC के भी बड़ी ऑप्शन रहने वाले हैं। भले इनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो 2 डाउन 3 डाउन इतना ज़्यादा नीचे है, लेकिन फिर भी CVC के बड़ी ऑप्शन रहने वाले हैं। क्योंकि आप देखोगे हैदराबाद का जो टॉप ऑर्डर है वो बिल्कुल ही मारने को जाता है। ट्रेविस हेड बिल्कुल ही मारने को जाते हैं, धीरे खेलने में तो विश्वास ही नहीं रखते हैं। अब अभिषेक शर्मा भी बिल्कुल मारने को जा रहे हैं, वो भी धीरे बिल्कुल नहीं खेल रहे हैं। वन डाउन जो है मोस्ट प्रोबेबली मार्करम आने वाले हैं। मार्करम फिर भी धीरे खेलते हैं, लेकिन जिस हिसाब से ट्रेविस हेड का अप्रोच है, अभिषेक शर्मा का अप्रोच है, उस हिसाब से वो क्या पता पावर प्ले में अच्छी खासी बैटिंग कर दो, मिडिल ओवर में जल्दी आउट हो जाए। उस केस में हैंड्रिक क्लासन का अच्छा खासा बैटिंग आ जाएगा और हैंड्रिक क्लासन तब आपको अच्छे खासे रन बना के जरूर दे सकते हैं। लेकिन अगर हैंड्रिक क्लासन का बैटिंग जो है वो लास्ट के ओवर्स में आता है, अगर हैंड्रिक क्लासन ने 20-25 बॉल भी खेल लिया, उसमें भी आपको इजीली 50 करके दे ही देंगे। हैंड्रिक क्लासन इतने बढ़िया प्लेयर हैं और विकेट कीपिंग सेक्शन से मस्ट टॉपिक रहने वाले हैं। ड्रॉप करने के बारे में सोचा भी नहीं है, क्योंकि जो दूसरे विकेट कीपर हैं वो दिनेश कार्तिक है। बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है, किसी मैच में परफॉर्म करते हैं, किसी मैच में परफॉर्म नहीं करते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के पास अच्छे खासे डेथ बॉलर्स हैं, एक्सपीरियंस डेथ बॉलर्स भी है। अगर आप देखोगे पैट कमिंस के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, भुवनेश्वर के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, नटराजन के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनाटकर के पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। सो चारों के चारों पेसर्स के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस हो सकता है कि इस मैच में दिनेश कार्तिक फ्लॉप चला जाए। तो उस हिसाब से आपको दिनेश कार्तिक को जरा कंसीडर नहीं करना है। बैटिंग ऑर्डर भी बहुत सारा नीचे है, लेकिन पिच जो है वो बैटिंग को सपोर्ट करने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली इनका बैटिंग आने ही वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली परफॉर्मेंस करके जरूर दे सकते हैं। लेकिन आप देखोगे लॉजिकल के हिसाब से तो
जो हैदराबाद का डेथ बॉलर्स हैं वो कमाल के हैं, एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से दिनेश कार्तिक का बैटिंग ऑर्डर नीचे है तो जरूर फ्लॉप हो सकते हैं। सो अभी के लिए विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं सिर्फ हेनरी क्लासेन को ही कंसीडर करने वाला हूं और इवन ये सीवीसी के बड़ी ऑप्शन रहने वाले हैं। रावत खेल नहीं रहे हैं नीचे और कोई भी प्लेयर कुछ खास बढ़िया नहीं है। अब बैटिंग सेक्शन के बारे में बात की जाए, किंग कोहली को तो बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है, कल वहाँ का परफॉर्मेंस पुटअप करके दे रहे हैं, भले ही लास्ट में फ्लॉप हुए लेकिन उससे पहले राजस्थान वाले मैच में सेंचुरी भी मारा था, कैचिंग पोजीशन में रहते हैं रेगुलर बेसिस पर, फील्डिंग में कंट्रीब्यूशन करते हैं, टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, इनके बारे में खैर बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। इवन एक सीवीसी के बड़ी ऑप्शन रहने वाले हैं। अपने होम में चीना स्वामी रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रहता है, दूसरे और तीसरे मैच में चीना स्वामी हुआ था वहाँ पर भी अच्छा खासा स्कोर बनाया था, तो आपकी टीम के लिए मस्ट टैपिक रहने वाले हैं। सीवीसी के बड़ी ऑप्शन रहने वाले हैं। ट्रेविस हेड सिलेक्शन परसेंटेज 84 है, मस्ट टैपिक रहने वाले हैं, लेकिन अगर कोई दूसरी टीम होती तो फिर भी मैं इनको रिस्क लेकर अपनी टीम से ड्रॉप कर सकता था, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इनका जो अप्रोच है वो बिल्कुल ही अटैक का रहता है, ओपनिंग करने आएंगे, हर बॉल पर अटैक करेंगे, धीरे खेलने में तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। इनका रोल यही है कि हर बॉल को मारने के लिए जाएं। अब आरसीबी का जो बॉलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा परफॉर्मेंस पुटअप कर रहा है। सिराज गदों की तरह पिटाई करवा रहे हैं, सिर्फ एक ही थ्रेट है वो रीस टॉपली रहने वाले हैं, टॉपली अच्छी खासी बॉलिंग करवा रहे हैं। सो हेड के लिए जो थ्रेट है वो सिर्फ रीस टॉपली ही रहने वाले हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हेड उनको भी सर्वाइव कर जाएंगे। हेड जो है वो लेफ्टी है और जो रीस टॉपली है वो भी लेफ्ट आर्म पेसर है, जो लेफ्टी है वो लेफ्ट आर्म पेसर को बढ़िया खेलता है। अगर लॉजिकल देखोगे तो उस हिसाब से ट्रेविस हेड आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन रहने वाले हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि आरसीबी का बॉलिंग बहुत सारा गंदा परफॉर्मेंस पुटअप कर रहा है, हेड का फॉर्म भी अच्छा है, और तीसरा जो ग्राउंड है वो बैटिंग को हेल्प करता है। तो उस हिसाब से तीनों जो कंडीशन है वो ट्रेविस हेड के फेवर में जा रही हैं, तो उस हिसाब से मैं ट्रेविस हेड को अपनी टीम में कंसीडर कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई और टीम सामने होती जिसका बॉलिंग अच्छा रहता और जो पिच ये ना होती तो इजीली मैं ट्रेविस हेड को अपनी टीम से ड्रॉप कर सकता था, लेकिन अभी के लिए सेफ ही रहेगा कि आप अपनी टीम में कंसीडर करके चलेगा। टॉपली जरूर थोड़ा स्ट्रगल दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं देने वाले हैं, तो उस हिसाब से हेड मस्ट टैपिक रहने वाले हैं। फाफ ऑब्वियसली फॉर्म में आ चुके हैं, लास्ट 2 मैचेस में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था, लास्ट मैच में 61 का परफॉर्मेंस दिया था, उससे पहले 44 रन बनाए थे। सो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कैचिंग पोजीशन में रहते हैं, मस्ट टैपिक हैं, अपने होम में अच्छा खासा परफॉर्मेंस पुटअप करके दे सकते हैं, बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है। फाफ डू प्लेसी को भी आपको टीम में जरूर से जरूर कंसीडर करना है। अब अभिषेक शर्मा के बारे में बात की जाए, ओपनिंग कर रहे हैं, उनके साथ ही ट्रेविस हेड के साथ ही ये भी अच्छे खासे अटैकिंग इंटेंट के साथ खेल रहे हैं और हर मैच में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ट्रेविस हेड ज़्यादा अटैक करते हैं, अभिषेक शर्मा फिर भी थोड़ा कम अटैक कर रहे हैं एज कंपेयर टू ट्रेविस हेड, लेकिन ये भी अच्छा खासा अटैक करते हैं। जो प्लेयर अटैक करता है पावर प्ले में देखो सबसे पहले तो अच्छे खासे रन बनाएगा, बाउंड्रीज के पॉइंट देने वाला है, स्ट्राइक रेट के पॉइंट देने वाला है, तो उस हिसाब से वो प्लेयर आपको अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करके दे सकता है। तो अभी के लिए मैं अभिषेक शर्मा को अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप करने नहीं वाला हूं। जो पिच है वो बैट्समैन को सपोर्ट करने वाली है, सो अच्छा खासा बैटिंग विकेट रहने वाला है, हार्ड विकेट रहने वाला है। आरसीबी के बॉलर्स का फॉर्म बहुत ही ज़्यादा गंदा चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं अपनी टीम से अभिषेक शर्मा को भी ड्रॉप नहीं करने वाला हूँ। अभी इनका बॉलिंग से कुछ खास रोल रह नहीं गया है, क्योंकि अगर देखोगे तो अभिषेक शर्मा है वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। अभी इनकी टीम में शहबाज अहमद है जो इनका सेम रोल है, तो शहबाज अहमद ज़्यादा ओवर करते हैं, इनको सारा बॉलिंग मिलता नहीं है। सो आपको बॉलिंग से सोचना नहीं है कि बॉलिंग करके देंगे, आपको सिर्फ यही सोचना है कि ओपनिंग है, अंधाधुन हिटिंग करेंगे, आपको अच्छे खासे बाउंड्रीज के पॉइंट, स्ट्राइक रेट के पॉइंट में कंट्रीब्यूशन करके जरूर दे सकते हैं। अब पाटीदार के बारे में बात कीजिए, लास्ट मैच में 50 मारा था, थोड़े फॉर्म में आए थे, लेकिन अभी के लिए ड्रॉप कर सकते हो, देखते हैं धीरे धीरे फॉर्म में आते हैं तभी टीम में लेने की कंसीडर कीजिएगा, लेकिन बैटिंग विकेट पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस पुटअप करके जरूर दे सकते हैं। डिफरेंशियल ऑप्शन रहने वाले हैं, लेकिन लास्ट मैच में एज अ इम्पैक्ट प्लेयर सब्सटीट्यूट भी कर दिए गए थे, तो फील्डिंग में भी कुछ रोल रहने वाला है, तो उस हिसाब से थोड़े रिस्की ऑप्शन रहने वाले हैं, क्योंकि अगर बैटिंग में कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं दिए तो फील्डिंग में कुछ मतलब इंपैक्ट हो जाएंगे, फील्डिंग में कंट्रीब्यूशन करके देने नहीं वाले हैं, तो उस हिसाब से अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। मैं फील्डिंग का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक मैच में मैंने पर्टिकल को अपनी टीम में एज अ पंट प्लेयर ट्राई किया था। पर्टिकल आपको पता है कि सारे के सारे मैचेस बुरी तरह फ्लॉप हुआ है, उसमें भी जिसमें मैंने पर्टिकल को अपनी टीम में कंसीडर किया था उसमें पर्टिकल सिर्फ 3-4 रन पर ही आउट हो गया था। मुझे लगता है कि एक तरफ लॉस मेरा होने ही वाला, लेकिन पर्टिकल में फील्डिंग भी आप मानोगे 50 से ज़्यादा पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन कर दिया, बंदे ने डायरेक्ट हिट से रन आउट कर दिया, 3-4 कैचेस पकड़ लिए, तो उस हिसाब से जो इसका फैंटेसी पॉइंट सिर्फ 10 बन रहा था, 4 प्लेइंग का और 6 रन का, 10 से सीधा 60-70 पहुंच गया, तो उस हिसाब से फील्डिंग का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। जो मैं वन साइड हार रहा था, पर्टिकल ने फील्डिंग से ही अच्छे खासे पॉइंट दे दिए, तो फील्डिंग का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। अब अगर रजत पाटीदार जो है वो इम्पैक्ट पर सब्सिट्यूट हो जाएंगे तो फील्डिंग में कुछ खास कंट्रीब्यूशन रहने नहीं वाला है, बैटिंग से अच्छे खासे फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। लास्ट मैच में थोड़े संकेत दिखाए थे, 50 मारा था, लेकिन उससे पहले बैटिंग से
लगातार फॉर्म बहुत सारा गंदा चल रहा है, तो अभी के लिए मैं इनको अपनी टीम में कंसीडर नहीं करने वाला हूं। अब्दुल समद बैटिंग ऑर्डर बहुत सारा नीचे है, ड्रॉप कर सकते हो, ज़रा कंसिस्टेंट नहीं है, हर बॉल को मारने के लिए जाते हैं। अब त्रिपाठी के बारे में बात कीजिए, लास्ट मैच में एज इम्पैक्ट प्लेयर खेले थे, क्योंकि अगर आप देखोगे हैदराबाद का बैटिंग कोलैप्स कर गया था, तो उस हिसाब से ये इम्पैक्ट प्लेयर खेलने आए थे, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आज नहीं खेलने वाले हैं, तो इजीली ड्रॉप कर सकते हो। लोमलर को बाहर कर दिया गया है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है क्यों क्यों कर दिया गया है। अब देखते हैं, इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो ऑब्वियसली लेने का कुछ खास मतलब बनता नहीं है। मयंक अग्रवाल थोड़ा इंजरी कंसर्न है, लेकिन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या पता इस मैच में एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेले, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ओपनिंग जोड़ी इनका ठीक चल रहा है, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा है, तो ओपनिंग जोड़ी ठीक चल रहा है। अगर इनको चाहिए होगा तो ऐसा कर सकते हैं कि मयंक अग्रवाल ओपनिंग पर आ जाएं, अभिषेक शर्मा वन डाउन शिफ्ट हो जाएं, और जो एडिन मार्कर में टू डाउन शिफ्ट हो जाए और नीतीश रेड्डी को सीधा बाहर ही कर दिया जाए। लेकिन नीतीश रेड्डी बॉलिंग का भी थोड़ा बहुत एडवांटेज देते हैं, तो उस हिसाब से क्या पता नीतीश रेड्डी ही खेले, उनका भी फॉर्म अच्छा चल रहा है। उन्होंने 2 मैचेस जो खेले हैं, दोनों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस पुटअप करके दिया है। फिलिप्स को चांस मिल नहीं रहा है। सौरभ चौहान लास्ट मैच में इम्पैक्ट प्लेयर आए थे, लेकिन कुछ खास इंपैक्ट डाल नहीं पाए, तो ड्रॉप कर सकते हो। प्रभु देसाई अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन मौका मिल नहीं रहा है। सो अभी के लिए बैटिंग में मैंने सिर्फ विराट कोहली, ट्रेविस हेड, फाफ डू प्लेस, अभिषेक शर्मा को कंसीडर किया है। लेकिन अगर पिच अगर दूसरी होती, बैटिंग के लिए सपोर्ट ना रहती और आरसीबी का मैच ना होता, तो मैं अभिषेक शर्मा, ट्रेविस साइड में से किसी को अपनी टीम से जरूर ड्रॉप करता और एक्स्ट्रा बॉलर को लेने की ट्राई करता। लेकिन इस मैच में पिच जो है वो बैटिंग के लिए हैवी फेवरेट है, तो उस हिसाब से मैं एक्स्ट्रा बॉलर नहीं जा रहा हूँ, सेफ जा रहा हूँ और बैट्समैन को अपनी टीम में कंसीडर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स के बारे में। मार्करम को ड्रॉप करना नहीं है, वन डाउन बैटिंग करता है, स्पिन को, पेस को, सभी को बढ़िया खेलता है। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग भी करता है, कैचिंग पोजीशन में रहता है, रेगुलर बेसिस पे कैचेस भी करता है, कंसिस्टेंट स्कोरर है। ऐसा नहीं है कि 2 मैच चलेगा 2 मैच फ्लॉप होगा, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, हर मैच में परफॉर्मेंस करके देता ही है। अपनी विकेट इजीली बिल्कुल भी नहीं देता है। अगर आप देखोगे तो बेंगलोर के पास कुछ खास स्पिनर भी नहीं है जो इनका आउट दे। ये भले ही स्पिन को बढ़िया खेलते हैं, लेकिन कभी कभी स्पिन के सामने विकेट फेंकने लगता है रेगुलर बेसिस पे। लेकिन आरसीबी के पास कोई भी कुछ खास अच्छा स्पिनर नहीं है, तो उस हिसाब से मार्करम का इस मैच में परफॉर्मेंस करने का अच्छा खासा चांसेस रहने वाला है। मैक्सवेल का मुझे डाउट है इस मैच में खेलने वाले हैं नहीं, लास्ट मैच में 1 ओवर करके बाहर चले गए थे, इनको थंब इंजरी हुआ है, तो मोस्ट प्रॉबेबली इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं। अगर खेलते तो आपको अपनी टीम में कंसीडर करना है। पावर हिटर है और चीना स्वामी जैसे विकेट पे कभी भी परफॉर्मेंस पुटअप करके दे सकते हैं। ऑफ स्पिनर है, सामने 2 लेफ्टीज हैं, ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा है, तो उस हिसाब से बॉलिंग में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करके दे सकते हैं, तो आपको अपनी टीम में जरूर कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि ये नहीं खेलने वाले हैं, इनके प्लेस पर कैमरन ग्रीन खेलने वाले हैं, तो अभी के लिए मैं मैक्सवेल को ड्रॉप करके अपनी टीम में कैमरन ग्रीन को कंसीडर करने वाला हूं। लेकिन अगर कैमरन ग्रीन नहीं खेलते हैं, मैक्सवेल खेलते हैं, तो सीधा आपको मैक्सवेल को अपनी टीम में कंसीडर करना है। अब विल जैक्स, अगर आप देखोगे मैक्सवेल तो बाहर चले गए हैं, तो विल जैक्स ऑफ स्पिनर है, विल जैक्स का रोल और ज़्यादा बढ़ गया है। जो ओवर मैक्सवेल को मिलता था, अब वो विल जैक्स को मिलने वाला है। ये भी ऑफ स्पिनर है, सामने लेफ्टीज है, तो बॉलिंग आने वाला है। अच्छा खासे हार्ड हिटर बैट्समैन भी है, वन डाउन बैटिंग करेंगे तो मस्ट टैपिक रहने वाले हैं। इवन एक सीबीसी के भी बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं। रिस्क यही है कि आईपीएल में खेलने का ज़रा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस हिसाब से लास्ट मैच में भी 2 चौके मारकर जल्दी आउट हो गए थे। ये भी ऐसे ही प्लेयर हैं, हार्ड हिटिंग के लिए ज़्यादा जाते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा अच्छे प्लेयर तो हैं, लेकिन आईपीएल में खेलने का ज़रा एक्सपीरियंस नहीं है। आईपीएल का जो लेवल है वो दूसरी लीग्स के हिसाब से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, तो उस हिसाब से इनको ज़रा एक्सपीरियंस नहीं है। तो सिंपल टीम में ट्राई कीजिएगा। सक्सेस परसेंटेज सिर्फ 48% है। मोस्ट प्रॉबेबली इनको जनता अपनी टीम में कंसीडर भी नहीं करने वाली है, लेकिन आपको जरूर कंसीडर करना है। मैक्सवेल नहीं खेलते हैं तो नंबर 1 ऑफ स्पिनर बन जाएंगे, उस केस में अच्छी खासी बॉलिंग कर सकते हैं और वन डाउन बैटिंग करते हैं, हार्ड हिटर बैट्समैन तो है ही, उस केस में मस्ट टैपिक रहने वाले हैं, जरूर कंसीडर करना है। ग्रैंडलिंग में एज अ सीवी से जरूर ट्राई कर सकते हो। अब नीतीश रेड्डी के बारे में बात की जाए, इनका सिचुएशन समझो। देखो लास्ट मैच में हैदराबाद का बैटिंग कोलैप्स हो गया था, जिसके कारण जो था वो राहुल त्रिपाठी को एज ए इम्पैक्ट प्लेयर लाना पड़ा। मयंक मार्कंडे एज ए इम्पैक्ट प्लेयर नहीं आ पाए, नहीं तो हाई चांसेस था कि मयंक मार्कंडे ही एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आने वाले हैं। अब मयंक मार्कंडे एज ए इम्पैक्ट प्लेयर नहीं आए, हैदराबाद के पास एक बॉलर कम हो गया। सो हैदराबाद के पास अगर एक बॉलर कम हो गया तो उस केस में उनको नीतीश रेड्डी से ओवर करवाने पड़े। लेकिन इस मैच में मुझे नहीं लगता कि हैदराबाद का बैटिंग कोलैप्स हो जाएगा। अच्छी खासी बैटिंग विकेट है, आरसीबी का बॉलिंग बहुत ज़्यादा गंदा परफॉर्मेंस पुटअप करके दे रहा है, तो इस मैच में मोस्ट प्रोबेबली मयंक मार्कंडे एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आने ही वाले हैं। सो अगर मयंक मार्कंडे एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आ जाएंगे तो रेड्डी का ओवर कटने ही वाला है, तो रेड्डी का ओवर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। बैटिंग ऑर्डर 2-3 डाउन है, सो बैटिंग ऑर्डर नीचे है, इस मैच में बॉलिंग मिलने का ना के बराबर चांसेस है, तो इनसे मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ। आपके बहुत सारे ओपोनेंट को अपनी टीम में कंसीडर करके आएंगे। लास्ट मैच में विकेट भी लिया था, 64 रन का अच्छा खासा इनिंग्स भी किया था, लेकिन इस मैच में आप इनको अपनी टीम से इजीली ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि इस मैच में मुझे लगता है कि मयंक मार्कंडे ही एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आने वाले हैं, तो इनको ज़रा बॉलिंग भी मिलने नहीं वाला है। अब नीचे शहबाज अहमद को ज़्यादा ओवर मिल नहीं रहा है, लेकिन फॉर्मर आरसीबी प्लेयर हैं, अपनी टीम के सामने अच्छा खासा परफॉर्मेंस पुटअप करके दे सकते हैं। आरसीबी देखोगे तो राइट हैंडेड डोमिनेटेड टीम है और शहबाज जो है वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का मैचअप जो है वो राइटिस के सामने अच्छा रहता
जाता है तो इस मैच में शहबाज अच्छे खासे ओवर जरूर कंप्लीट करके दे सकते हैं, अपनी फॉर्मर टीम के खिलाफ अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी जरूर पुटअप करके दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि स्पिन को आरसीबी के बैट्समैन जो है वो खेल देंगे अच्छे से, और पिच भी जो है वो बैटिंग को सपोर्ट करने वाली है। शहबाज अहमद को सभी ने नेट्स में खेला भी होगा तो खेलने का एक्सपीरियंस भी होगा, तो अभी के लिए मैं शहबाज अहमद को अपनी टीम में ज़रा कंसीडर नहीं करने वाला हूं। मार्को एंसन खेल नहीं रहे हैं, सुंदर को भी कुछ खास मौका मिल नहीं रहा है, टॉम करंट भी मतलब बेंच पर ही बैठे हैं, नीचे कोई भी प्लेयर मोस्ट फेवरेट खेलने नहीं वाला है। सो अभी के लिए मैंने सिर्फ 3 ऑलराउंडर्स को ही अपनी टीम में कंसीडर किया है। लेकिन अगर आप चाहो तो मतलब अगर मैक्सवेल खेलेगा तो ऑब्वियसली मैक्सवेल को अपनी टीम में कंसीडर करना है और कैमरन ग्रीन को सिंपली अपनी टीम से ड्रॉप कर देना है। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन के बारे में। कमिंस को ड्रॉप करना नहीं है, कभी भी लोअर मिड ऑर्डर में आकर अच्छी खासी हिटिंग कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि केकेआर वाले मैच में चेन्नई को कितना ज़्यादा पेला था, सैम करन को बिल्कुल गंदी मार पड़ी थी, तो अच्छी खासी बैटिंग परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। ऑब्वियसली हैदराबाद तो यही उम्मीद करेगा कि इनका बैटिंग ना आए, क्योंकि हैदराबाद के पास पहले ही अच्छे खासे बैटर्स हैं। लेकिन यू नेवर नो कब बैटिंग आ जाए, तो उस हिसाब से हिटिंग से कभी भी कंट्रीब्यूशन करके दे सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली हर मैच में 4 ओवर कंप्लीट कर ही रहे हैं। एक तो पावर प्ले में बॉलिंग करने आते हैं और 2 ओवर के करीब डेथ में बॉलिंग करते हैं। सो डेथ में बॉलिंग करते हैं तो मस्ट एपिक रहने वाले हैं। ऑब्वियसली ड्रॉप करने का सवाल पैदा नहीं होता है और मैं भी ड्रॉप नहीं करने वाला हूँ। पैट कमिंस को तो जरूर कंसीडर करना है। अब सिराज में बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करने वाला हूँ, जिस हिसाब से गदर की तरफ पिटाई करवा रहे हैं, बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी कर रहे हैं। सिर्फ एक ही केस में अपनी टीम में कंसीडर कीजिएगा, जब आरसीबी के पहले बॉलिंग हो तो अब ये डेथ में 2 ओवर बॉलिंग करने ही वाले हैं, तब जरूर विकेट्स लेके जा सकते हैं, तो उस हिसाब से अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए जिस हिसाब का लाइन लेंथ रह रहा है, जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा डाउन है, उस हिसाब से मैं अपनी टीम में बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करने वाला हूं। ग्रैंडली में ट्राई कर सकते हो, जब आरसीबी के पहले बॉलिंग हो तब ये डेथ में बॉलिंग करने वाले हैं। भुवनेश्वर कुमार लास्ट मैच में थोड़ी लैम में दिखे थे, लेकिन उससे पहले फॉर्म बहुत ज़्यादा गंदा चल रहा था। पावर प्ले में मोस्ट ऑफ द ओवर्स करते हैं और सामने विराट कोहली हैं, फाफ डू प्लेसी हैं जो टेक्निकली सॉलिड प्लेयर हैं। सो उनके सामने भुवी का विकेट लेना थोड़ा मुश्किल है, तो उस हिसाब से मैं भुवी को भी अपनी टीम में कंसीडर नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि भुवी पावर प्ले में विकेट लेस चले जाएंगे। जो 1 ओवर डेथ में करने आएंगे उसमें 1-2 विकेट ले भी लिए तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करके देने वाले हैं, तो उस हिसाब से मैं भुवी को अपनी टीम में कंसीडर नहीं करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क लेने वाला है, क्योंकि विराट कोहली फाफ डू प्लेसी मोस्ट फेयर मुझे लगता है कि भुवी के सामने विकेट नहीं फेंकने वाले हैं। अब टॉपली के बारे में बात की जाए, ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बॉलर हैं, जरूर कंसीडर कर सकते हो। परफॉर्मेंस अच्छा खासा दिया है। आरसीबी के सबसे इंप्रेसिव बॉलर टॉपली ही लगे हैं। लास्ट मैच में एक ब्लाइंडर भी पड़ा था, अच्छा खासा कैच पकड़ा था, 2 ओवर डेथ में भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। सामने जो है अगर देखोगे ओपनिंग बॉलर हैं ये, और सामने जो है वो ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा है, वो अंधों की तरह जो है वो बैट को घुमाते हैं। शॉट्स भले ही क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, लेकिन फिर भी अटैकिंग अप्रोच के साथ खेलते हैं। सो टॉपली का अच्छा खासा चांसेस रहने वाला है कि उनके सामने विकेट लें। टॉपली ऐसा हो सकता है कि पहले 3 बॉल छक्के खाए, उसके बाद 2 विकेट भी ले जाएं, तो उस हिसाब से हमें तो विकेट से ही मतलब है। तो टॉपली आपकी टीम के लिए डिसेंट ऑप्शन आने वाले हैं। जिस हिसाब से हैदराबाद की बैटिंग का अप्रोच रहता है, उस हिसाब से टॉपली आपकी टीम के लिए डिसेंट ऑप्शन आने वाले हैं। अभी के लिए मैं टॉपली को कंसीडर करने वाला हूँ। नटराजन डेथ बॉलर, विकेट टेकिंग बॉलर है, बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है। स्लोअर वंस का अच्छा खासा प्रयोग करते हैं, यॉर्कर्स अच्छी खासी फेंकते हैं। अभी के लिए मैं नटराजन को अपनी टीम से ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ। डेथ बॉलर हैं हैदराबाद के और मैं इनको कंसीडर करने ही वाला हूं। बाकी बॉलर्स के बारे में बात करें, ज़्यादा वो नाल्टर अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन रन बचाने को ज़्यादा जा रहे हैं, विकेट टेकिंग बॉलिंग ज़्यादा नहीं करते हैं। स्लोअर वंस का ज़रा प्रो कर रहे हैं, कभी स्लोअर बाउंसर डाल दी, कभी वाइड यॉर्कर डाल दी, तो उस हिसाब से विकेट टेकिंग बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, रन बचाने वाली बॉलिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इनको मैं अपनी टीम में कंसीडर नहीं करने वाला हूँ। विजय कुमार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है। लास्ट मैच में 4 ओवर कंप्लीट मिला भी नहीं, 3 ओवर किया, तो मैं कंसीडर नहीं करने वाला हूँ। नीचे कोई भी खेल नहीं रहा है, 24 के नटराजन को ही कंसीडर किया है। सो हमारी टीम कुछ इस प्रकार की बन रही है। अब सीवीसी ऑप्शंस के बारे में बात की जाए, क्लासन बेस्ट सीवीसी ऑप्शन है। विराट कोहली बेस्ट सीवीसी ऑप्शन रहने वाले हैं। विल जैक्स जो है वो ग्रैंडली के लिए सीवीसी के बहुत ज़्यादा बड़े ऑप्शन रहने वाले हैं। अभी के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं थोड़ा सेफ ही गया हूं। मैंने अपनी कैप्टनसी जो विराट कोहली को दी है, चीना स्वामी में रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, ओपनिंग करने आने वाले हैं, तो मैं इनको अपनी टीम की कैप्टनसी दी है। मैंने वाइस कैप्टनसी अपनी क्लासन को दी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इनकी बैटिंग आ ही जाएगी। हैदराबाद का जो टॉप ऑर्डर है उनका अप्रोच जो है वो अटैक वाला है, अटैक करेंगे, रन बनाएंगे, विकेट भी फेंक देंगे, तो उस हिसाब से क्लासन का अच्छा खासा बैटिंग आने वाला है, तो मैंने क्लासन को भी अपनी टीम का वाइस कैप्टन किया है। होप करता हूँ आपको वीडियो में सब कुछ अच्छी तरह से बता दिया है। अब आप खुद की बेटर टीम कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको फाइनल पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, हमारी ड्रीम 11 टीम, सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिलता है। सो आपको टेलीग्राम को भी जरूर से जरूर ज्वाइन करना है।